क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के दुश्मन हैं? चलिए पता करते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, जैसे कि हमें किसी एक को चूज करना है, किसी एक का साइड लेना है। लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी सरप्राइजिंगली बहुत सिमिलर है। एक टाइम पे एटम्स को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझा जाता था, फिर इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, फिर क्वार्क्स की खोज हुई। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कवर करना अभी बाकी है। आप भी सोचिए, साइंस एक्सियम्स को, सो कॉल्ड एजम्पशंस को ट्रुथ मान के आगे बढ़ता है, फिर उनको प्रूव करता है। स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही कुछ एक्सियम्स को लेकर के आगे बढ़ता है। ये एक्सियम्स स्क्रिप्चर्स में है, ग्रंथों में है, जैसे कि मेडिटेशन करने से शांति मिलती है। साइंस बहुत अच्छे से बता पाती है हाउ थिंग्स वर्क। अगर आप उसको कुछ रिपीटेबल, मेजरेबल चीज़ें दो तो वो बहुत अच्छे से बता पाएगी कि वो कैसे हो रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, सैड, हैप्पीनेस, ये फीलिंग्स हो क्यों रही हैं, एग्जिस्ट क्यों करती हैं, इनका आंसर साइंस में नहीं मिलता। इन इंटरनल फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को टूल्स के थ्रू मेजर करना ऐसे ही है जैसे कि आप थर्मोमीटर से प्रेशर मेजर कर रहे हैं। थर्मोमीटर गलत नहीं है, लेकिन वो प्रेशर नापने के लिए नहीं बनी है। उसी प्रकार से कुछ चीज़ें साइंस के डोमेन में नहीं है। साइंस गलत नहीं है, लेकिन उनका आंसर आपको साइंस में नहीं मिलेगा। न्यूरो साइंस हमें ये बता पाती है कि ब्रेन का कौन से हिस्से को एक्टिवेट करने से कौन सी फीलिंग होती है। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। चेतना, कॉन्शियसनेस ब्रेन पे डिपेंडेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। डिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि कॉन्शियसनेस और ब्रेन एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ़ोन पे डिपेंडेंट हूँ अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं और फ़ोन एक ही हैं। एक चीज़ जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि हम एक्सपीरियंस करते ही क्यों हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंशियल साइंस है। स्पिरिचुअलिटी अपने प्रोसेसेस जैसे हियरिंग, मेडिटेशन, सेल्फ इंक्वायरी, इसके थ्रू इन क्वेश्चन को आंसर करती है। आपके सामने 2 पानी के ग्लास हैं, क्या आप बिना टेस्ट किए ये बता सकते हैं कि कौन सा पानी नमकीन है और कौन सा मीठा? साइंस अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये तो बता सकती है कि कौन से ग्लास का पानी मीठा है और कौन से ग्लास का पानी नमकीन। लेकिन एक चीज़ साइंस के डोमेन में नहीं है, और वो है कि ये पानी पी करके जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है, वो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट क्यों करता है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि साइंस हमको बहुत हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से कंप्लीट होती हैं, और यहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है। साइंस के पास जो टूल्स हैं, स्पिरिचुअलिटी उन टूल्स के बियॉन्ड क्वेश्चंस का आंसर करती है। इसलिए मैं सोचता हूँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी बहुत सिमिलर है। साइंस के पास एक्सियम्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के पास स्क्रिप्चर्स हैं। साइंस के पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के पास एक्सपीरियंसेस हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से साइंस हमको आउटकम्स देता है, इन्हीं एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअलिटी हमको फुलफिलमेंट, हमको ट्रांसफॉर्मेशन ला करके देता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमको बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।